गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग लार्ज नंबर्स अराउंड अस चैप्टर 1 के पेज 1, 2 और हम आ गए हैं फिगर इट आउट करने के बाद गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स। आज हम समझने वाले हैं कि लार्ज नंबर्स इन कंपैरिजन टू सेवरल अदर फैक्ट्स एंड फील करने वाले हैं कि ये बड़ा होता है या छोटा होता है। एम आई राइट? तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमारे आगे है वो है कि द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। ठीक है, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट है। हाँ, कितना है? 180 मीटर्स टॉल है। और ये स्टैचू किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, ठीक है। और हाइट ऑफ द स्टैचू इज 180 मीटर्स, ठीक है। वहीं एक और एग्जाम्पल लिया गया है कुंचिकाल वाटरफॉल, जो कि कर्नाटका स्टेट में है। और इस वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर्स, ठीक है। 450 मीटर्स, आप देखो 180 मीटर्स, ठीक है, और 450 मीटर्स। यानी अगर हम ओके अगर हम ये बोले 180 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बताओ? 3 जीरो ज़ा ज़ीरो, 3 4 8 ज़ा कितना होता है? 24, 3 1 ज़ा 3, ओके 4 5, 540, ठीक है। यू गेट इट? सो अब देखो 540 मतलब ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा ये ऊंचा है। ऑलराइट, सो 540 अगर होता तो 3 गुना कहते हम, ठीक है। तो ये हो गया कंपैरिजन, ठीक है। एनीवेज, अब देखते हैं आगे जाके कि क्या समझने वाले हम लोग इसमें। ऑलराइट गाइस, मज़ेदार है राइट ये नए वाले एनसीईआरटी, ठीक है। तो हम आ जाते हैं इसमें। तो इज सेट टू ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट ऑफ 450 मीटर्स। तो जो हाईलाइट करना है वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ऑलराइट, तो हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन, ये सही है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट्स आर। तो सिर्फ एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है ना, कि 180 मीटर्स, हाँ बढ़िया, 450 मीटर्स, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन हम फील कैसे करें? हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। So it is not always easy to get a sense, ठीक है, of how big these measurements are. But we can get a better sense of their size when we compare. ठीक है ना, जब कंपेयर करते हैं तब समझ में आता है कि ओहो इतना बड़ा इतना छोटा, ऐसे। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, ठीक है। तो हम लोग पिक्चर समझने वाले हैं। अब देखो, ये पिक्चर तो कुछ अजीब सा है। ऐसा बिल्डिंग थोड़ी होता है। एक ऐसा बिल्डिंग है जो न्यूयॉर्क में है, दुनिया का सबसे थिनेस्ट टावर, गूगल में ढूंढना, ठीक है। अब ये देखो, सोनू जो है, सोमू, ठीक है, सोमू यहाँ पे है, ठीक है। तो सोमू यहाँ पे है। सोमू क्या कर रहा है? ये कह रहा है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हाय आई एम सोमू। एकदम क्लियर। अब ये सोमू क्या कहता है अपने बारे में, ठीक है। तो सोमू कहता है कि सोमू इज 1 मीटर टॉल। वो कहता है मैं 1 मीटर टॉल हूँ, और मेरी ये मकान यानी जो बिल्डिंग है उसके हर फ्लोर 4 टाइम्स मेरे हाइट के बराबर है। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग? पहला तो प्रश्न ये हो गया। एकदम क्लियर। तो चलो पता लगाते हैं, ठीक है, पता लगाएं। चलो पता लगाते हैं। तो सोमू है, समझो कि इस पे 1 फ्लोर हो गया, तो यानी ये 4 मीटर के बराबर होगा, 4 मीटर। फिर ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर्स, ये भी 4 मीटर्स, ठीक है। देखते हैं कितने मीटर कितने फ्लोर्स हैं इसमें। ये भी 4 मीटर्स, ये भी 4 मीटर्स, ये भी और ये भी, और ग्राउंड फ्लोर से ये भी तो लेना होगा 4 मीटर्स, सही ना। तो कितने बार गिनना होगा? गिनते हैं, 1 2
3, okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11th फ्लोर पे रहता है, ठीक है, सबसे ऊंचे माला पर। ऑलराइट, यानी हमारा ये पहला क्वेश्चन है, सोमो इज 1 मीटर टॉल एंड ई, तो उसका हर फ्लोर 4 टाइम्स है, तो 4 मीटर्स का होगा। सही या गलत? 4 मीटर का एक फ्लोर हुआ, क्योंकि 11 है फ्लोर्स, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो गया? 11 मल्टीप्लाइड बाई ईच फ्लोर, यानी 44 मीटर। ठीक है, तो अब सोचो ना, अब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन जरा देखो, जरा ये क्वेश्चन देखो तो, कि विच इज टॉलर, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हिज बिल्डिंग, एंड हाउ मच टॉलर। ठीक है, तो ये तो कोई भी बता देगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ 180 मीटर्स है, और ये तो 44 मीटर्स है खाली। सिर्फ फोटो तो देखो, जरा फोटो देखोगे तो आंखें खुल जाएंगी। ये है सोनू की बिल्डिंग, वो भी बड़ा बना दी मैं, और ये है 180 मीटर्स, और ये है 450 मीटर्स। क्लियर? सही कि गलत? समझ में आया? ये कहाँ से लकीर आ गया ये? ऑलराइट, तो चलो अब इसको करते हैं हम। तो यहाँ आ गया ये सोनू का, तो ये लेना है ना हमें। सोनू का मकान 44 मीटर्स है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है 180 मीटर्स, तभी तो ये 200, देखो यहाँ पे 200 किया है मैंने, 200 से स्लाइटली छोटे है ना, और ये 500 से स्लाइटली छोटा है आपका ये वाटरफॉल कुंचिकाल। ऑलराइट, तो पहला वाला हम लोग क्वेश्चन का उत्तर दे ले, विच इज टॉलर, तो हमें पता है, इसको टिक करेंगे हम। ऑलराइट, सॉरी ये नहीं, इसको टिक करना था ये। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आप लिखना, हाउ मच टॉलर। इसको करने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें 180 में से 44 माइनस करना है, तो ये 10 हो जाएगा, 8 दे देगा तो उसको, तो हमारा आ जाएगा कितना, 6 यहाँ पे, और 7 में से 3 गया ये, तो 136 मीटर। तो यहाँ लिख दे 136 मीटर टॉल। सही? वी कैन सी, ठीक है, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ, okay, the statue of unity is close to 4 times the height of सोमोज बिल्डिंग। कैसे? चलो पता लगाते हैं। हमें पता है कि सोमो का बिल्डिंग 44 मीटर है, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, 17, 176, मतलब इसमें खाली 4 जोड़ देते हैं तो 180 मीटर हो जाता। सही कि नहीं? तो सच्ची तो है कि क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमोज बिल्डिंग, एकदम सही। तो ये अंदाजा हो गया कि ये सही कह रहा है कि 4 टाइम्स इट इज। ठीक है, तो यस। हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकाल वाटरफॉल दैन सोमोज बिल्डिंग। अब सोमोज बिल्डिंग तो कुल मिला के 44 मीटर्स का है, और कुंचिकाल है 450 मीटर्स, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाउ मच टॉलर इज कुंचिकाल वाटरफॉल दैन, कंपैरिजन है, तो हमें पता है कि 450 में से हमको माइनस करना है कितना, सोमो का बिल्डिंग तो 44 मीटर मात्र है, जब माइनस करते हैं तो 10 में से ये 6 हो गया, फिर उसके बाद ये 4 में से 4 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो दिया ही नहीं, 406 मीटर्स। ऑलराइट, तो यहाँ लिखेंगे हम 406 मीटर्स। एकदम क्लियर? चलिए पता लगाते हैं कि हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। हाउ मेनी फ्लोर्स, समझ में आया?
कि उसमें कितने फ्लोर्स होंगे। यानी एक फ्लोर को लेते हैं, एक फ्लोर कितना है, 1 फ्लोर, ओके। सो 1 फ्लोर इज इक्वल टू 4 मीटर्स और हाइट ऑफ, ओके, हाइट ऑफ द वाटरफॉल कितना है, इक्वल्स टू 450 मीटर्स, ठीक है ना, 50 मीटर्स। अब हमें फ्लोर्स का जानकारी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 450 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। तो ये देखो, ये 2 हो गया, ये कितने बार जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर 5 में ये फिर से 2 टाइम्स जाएगा, और फिर उसके बाद बचा 1, तो ये 5 हो गया। यानी 225 को 2 से डिवाइड करें अगर हम, तो कितना आएगा, एक बार ये 1 2 में, फिर एक बार और 1, और फिर 5 में ही जाएगा 2 बार, ठीक है, और बच गया, ठीक है। तो बच गया हमारा 1 ओवर, ठीक है, 2। यानी हमारा आंसर आ रहा है 112.5, यानी आधा तो नहीं कर सकते ना, तो इसको पूरा कर देते हैं, 113 फ्लोर्स। तो हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज, सो 113 फ्लोर्स अगर हो जाता है स्काई स्क्रेपर, तब वाटरफॉल जितना भी पहुंचा जा सकता है। अच्छा व्यू होगा, राइट। चलो, तो बहुत ही मज़ेदार रहा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टॉप हियर। इसके बाद हम करने वाले हैं जो कि अलग प्रसंग है, 1 लाख इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, जहाँ 2 बच्चे आपस में उलझे हुए हैं, एक को 1 लाख बहुत बड़ा लग रहा है, दूसरे को उतना बड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है।